लेकिन एक दिन जंगल में गया और जंगल में जाकर के शिकार करता था महाराज। पशु पक्षी जो होते उनको मारता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। गोदमो शरीर तब स्मरेज्ञम कपाल माला भरणवो विरूपमा तृणी रसा कर्म मुख बाण खाक्रम भुषुंड सोलासन मारणे। अभी बहेलिया प्रतिदिन जाता था, जंगल में जाता था और उसी जंगल में एक भोले बाबा का मंदिर था। अब जब ये प्रतिदिन जाता था, भोले बाबा का मंदिर था, लेकिन इसको भोले बाबा से कोई मतलब नहीं था। क्यों? ये तो अपने कार्य के लिए जाता था, अपना काम करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जाता था। लेकिन वही एक पुजारी जी प्रतिदिन मंदिर में आते थे, पूजा करते थे। इसने देखा कि हाँ, जाने से या इनके दरवाजे में, इनके पास जाने से कुछ ना कुछ मिलता होगा, इसलिए जो पुजारी जी आते ना, इसीलिए प्रतिदिन आते। क्यों? भैया यदि कुछ मिले नहीं ना तो लोग बंद कर दें मंदिर जाना, परमात्मा को पूजना बंद कर दें। अब विचार किया क्या करें, क्यों? वेद मंत्र नहीं आता था, बहेलिया बेचारा न पढ़ा था, कुछ नहीं जानता था। एक दिन छुप करके और उन पंडित जी को पूजा करते हुए देखा। सबसे पहले वो आए और उनने पुष्प चढ़ाया, और पुष्प चढ़ाने के बाद हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद जो जल का पात्र लाए थे, जल चढ़ाने लगे। आदि आदि पूजा को की, ये देखता रहा। इसने मन में विचार किया कि ऐसा करना होता होगा, इसलिए ये आते हैं, या ऐसा करने से कुछ ना कुछ मिलता होगा, कुछ ना कुछ मिलता होगा प्यारे। अब इसने विचार किया हम कैसे करें, क्यों? इसके पास कोई पात्र नहीं था, कोई लोटा नहीं था। अब इसने विचार किया कि चलो जो नदी है या जो तालाब है उसको बावड़ी से जल लेकर के आते। तो इसने, जिस प्रकार हम लोग जल पान करने लगते ना, अंजलि को बना करके, और अंजलि बना करके जैसे हम लोग जल पान करते, इसने अपने हाथों को साफ किया और अंजलि में जल लिया। अब मंदिर काफी दूर था। सूजी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, अब वहां तक वो बहेलिया जैसे पहुंचा, हाथों में जल नहीं रहा, सारा जल रास्ते में, मार्ग में आते आते वो सारा जल रास्ते में ही गिर गया। पुनः गया, पुनः जल लेकर के आया। उसने कई बार ऐसा किया, लेकिन एक भी बूंद जल बाबा के पास पहुंचते पहुंचते नहीं रुका। अब विचार किया क्या करें। अब ये है प्रेम, ये क्या है? ये निष्ठा, प्रेम। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। सूत जी महाराज कहते, सोनक आदि ऋषियों, इतना भोलापन था। उसने विचार किया यदि हाथों में नहीं जा रहा ना तो अब क्या करें। बोले अब इस जल को उसने हाथ में लिया और मुख में कहते जल भरा, और इस प्रकार भर के वो जाने लगा। क्यों? उसने कहा अब जल गिरने की कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी ये दिक्कत थी ना वो हल हो गया, हल हो गई। अब विचार किया, पहुंचा। अब उसके पास कुछ था नहीं। उसने बोले जो वो ब्राह्मण देवता आए थे उन्होंने पहले, सबसे पहले कुछ चढ़ाया था, हम क्या चढ़ाएं। अब इसके पास तो और पुष्प तो थे नहीं। ये तो क्या करने आता था, शिकार खेलने के लिए आता था प्यारे। ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग अपने मतलब की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनना इसका भाव। अब इसके पास क्या था,
जो पक्षियों को उसने मारा था उसको ले रखा था, थोड़ी सा उससे निकाल करके और पहले भगवान के ऊपर वो चढ़ाया। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, इसको कुछ याद नहीं है ये क्या होता है, भोलापन। हम लोग सब जानते हुए भी करते हैं प्यारे, जानते हैं कि बुरा है, यदि ये पिएंगे तो आज नहीं तो कल अवश्य मरेंगे, इसके बाद भी पीते हैं। प्यारे, इसको सिर्फ ये जानता था कि जैसे पंडित जी ने किया हमको करना है। इसने चढ़ाया क्यों? पंडित जी जो लेकर के आए थे अपना जो सामान, अब उनका जो सामान था उनने चढ़ाया, हमारे पास जो सामान है हम चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा को चढ़ाया और अपना मुंह का भोजन ऐसे करके और भोले